हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमरजीत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, इसके बारे में इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बताए जाएंगे। कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह चैनल आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। आपके 12th के जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसमें आपका बहुत काम आएगा ये चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते आज का जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इसमें आज हम देखने वाले मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड डिफिनीशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमी का। मैंने पिछले वीडियो में मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बताया था, लेकिन अभी फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये जो है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो एक ऐसा इकोनॉमी का ब्रांच है जो अपनी इकोनॉमी है उसको पूरा एनालाइज करता है, एंटायर मतलब पूरा अच्छे से इसको एनालाइज करता है। फिर इसके बाद इट डील्स विथ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी जो स्टडी करती है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट। जो आप लोगों ने देखा था कि जो माइक्रो इकोनॉमी था उसमें कोई इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है इसमें टोटल जो पर्सन है, टोटल जो पब्लिक है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। टोटल जो कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमी क्या हो रहा था, कोई गुड्स बन रहा है तो कोई एक अकेले जो गुड्स है उसका मतलब एक गुड्स का प्राइस फिक्स किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है पूरे जो गुड्स है उसका प्राइस देखा जाता है। जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें माइक्रो इकोनॉमी में एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल। इसका मतलब ये होता है कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने लोग सेविंग कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, हमारे देश का इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई कितनी है, फिर ट्रेड साइकिल क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशन, जो हमारा बिजनेस वो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमी ये स्टडी करता है। फिर मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमी पूरा इकट्ठा स्टडी करता है कोई भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो हमारे देश में जो कितने लोगों का क्या इनकम है, तो नेशनल इनकम पूरा वो मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी किया जाता है। नेशनल आउटपुट, हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। फिर इसके बाद अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो डिफिनीशन जो दिया गया यहाँ पर, जेएल हैंसन ने जो डिफिनीशन दिया है, मैक्रो इकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income etc. अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमी है स्टडी करता है एक ऐसा एक ब्रांच है इकोनॉमी का जो रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, मतलब उसका रिलेशन लार्ज एग्रीगेट से। इसका जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग सेविंग करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेशनल इनकम क्या है एक्सेट्रा। ऐसे चीज़ को मैक्रो इकोनॉमी के बारे में जो है मैक्रो इकोनॉमी वो स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमी में ये स्टडी किया जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा डिफिनीशन दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा डिफिनीशन जो दिया गया है प्रोफेसर कार्ल शापिरो, मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमी जो है स्टडी करती है जो इकोनॉमी, इसको पूरा इकोनॉमी को स्टडी करती है। फिर इसके बाद द फॉलोइंग चार्ट गिव्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया है चार्ट, इसमें पूरा डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमी क्या है। तो इसको आप अच्छे से देख लो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी,
इसका जो है इसमें टोटल 4 थ्योरी दिया गया है। तो जो पहला थ्योरी उसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके भी 2 सब टाइप है, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फिर ये दोनों का एक सब टाइप है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर सेकेंड है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ऐसे करके टोटल 4 जो है थ्योरी दिए गए, तो एक एक करके हम अभी देखने वाले हैं। तो पहला दिया गया है यहाँ पर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हमको समझाता है कि जो फैक्टर है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट, मतलब इसमें ये बताता है कि जो हमारा नेशनल इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है और क्या कारण है कि जो हमारे नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन आता है, कमी आती है। हमारा जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ उसमें कमी कैसे आता है, एम्प्लॉयमेंट में कमी कैसे आता है, वो मैक्रो इकोनॉमी के वजह से हमको मालूम पड़ता है कि हमारे देश में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारे देश में ज़्यादा लोग बेरोजगार क्यों है। तो यह मैक्रो इकोनॉमी में हमें पता चलता है। फिर इसके बाद टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर हमको एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में रोजगार कितना है उसके बारे में अगर स्टडी करना है तो इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि हमको यह देखना होगा कि हमारे देश में कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना है। इसका मतलब हमारे देश में कंजम्पशन कितना हो रहा है, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है उसका, और हमारे देश में लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितने लोगों के पास रोजगार है और इससे हमारे नेशनल इनकम में पता करने में मदद मिलता है। तो इसके लिए जो 2 फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो हमारा नेशनल इनकम है उसको हम पता नहीं कर सकते। फिर आगे थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर इनकम जो और एम्प्लॉयमेंट है इसका ये एक पार्ट है। फिर इसके बाद सेकेंड थ्योरी थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन जो दिया है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, सो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो बताता है कि जनरल प्राइस लेवल में कैसे डिटरमाइन किया जाए, उसका जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको बताता है। और जो प्राइस है उसमें कमी या फिर ज़्यादा कैसे हो जाता है, कोई प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा और कम कैसे होता है, फ्लक्चुएशन कैसे आती है, हमारे देश में महंगाई कैसे बढ़ती है, या वो हमें मैक्रो इकोनॉमी बताता है। फिर इसके बाद आगे है द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसका मतलब यही हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमी बताता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमी की वजह से पता चलता है। फिर इसके बाद लिखा है थर्ड थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomic consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमी बताता है कि हमारे देश को ग्रोथ करने में जो है क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, और डेवलपमेंट मतलब देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमी से आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कोई भी कंट्री आगे बढ़ सके, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सके, डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, वो मैक्रो इकोनॉमी से पता चलता है। फिर जो है इट एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। इससे हमारे पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग गरीब है, और अंडर डेवलपमेंट एरिया कौन कौन सा है, मतलब कौन से जगह पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कहाँ पर अभी मतलब डेवलपमेंट बाकी है, वो पता चलता है। फिर इसके बाद लास्ट में दिया यहाँ पर लास्ट लाइन लिखा है इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एसिलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही जो ऊपर पॉइंट, इसका मतलब यही हुआ कि जो कोई भी कंट्री है उसके बारे में इसको हेल्प करता है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। फिर जो लास्ट थ्योरी है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमी है ये जो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी आपको पता है रेंट किसको मिलता है, अगर आपने भाड़े पे कोई लैंड लिया है तभी आपको रेंट देना पड़ेगा। वेजेस
वेजेस लेबर को मिलता है, इंटरेस्ट किसको मिलता है, बैंक को मिलता है, या फिर किसी से आपने उधार में पैसा लिया तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे। कैपिटल अगर आपने कहीं से किसी से पैसा लिया है तो कैपिटल इसको बोलते हैं, तो इस पर आप इंटरेस्ट दोगे। फिर प्रॉफिट कौन कमाएगा, बिजनेसमैन कमाएगा, इंटरप्रेनर। तो ये इनको सही डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है कि नहीं, मतलब जो है लैंड को सही रेंट मिल रहा है कि नहीं, मतलब सही जो रेंट है वो मिल रहा है कि नहीं, लेबर को सही वेजेस मिल पा रहा है कि नहीं, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लगा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, और जो इंटरप्रेनर है, जो बिजनेसमैन है, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आज हम लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम अच्छे से एकदम समझाया है आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड डिफिनीशन भी आपको बताया। आप कोई एक डिफिनीशन जो आपको अच्छा लगे, छोटा लगे, वो लिख लेना। आप चाहो तो ये जो सेकंड वाला डिफिनीशन है वो इजी है, 2 लाइन का है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके बाद मैंने आपको थ्योरी ऑफ जो टोटल 4 थ्योरी दिया गया है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में, 4 थ्योरी है। इसमें से जो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके 2 सब टाइप है, फिर इसके भी एक सब टाइप से। जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है तो इसका है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो मैंने बताया कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको रोजगार के बारे में और किस जो इनकम के बारे में अगर पता करना है तो इसके लिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये पता करना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाओगे कि इनकम कितना है अपने इंडिया का, नेशनल इनकम कितना है इंडिया का या भी कोई भी कंट्री का, आपको इसी से पता चलेगा। तो आज हम लोगों ने समझ लिया थ्योरी ऑफ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो टोटल आज हम लोगों ने ये इस वीडियो में देखा। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट जो इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इस चैनल को अपने फ्रेंड को नहीं भेजा है तो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प हो सके। और जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है इसमें आपको हेल्प होगा। तो ऐसे ही इस वीडियो को आज हम यहाँ पर ख़त्म करते एंड करते। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ ही दिनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट के भी वीडियो आएंगे, BK, OCM, SP सारे लेक्चर आने वाले। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है। ओके फ्रेंड, बाय।